इस साल की 13 जून को संत कबीर जी की जयंती है। संत कबीर एक पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी संत रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी संतों पर आलोचकों की कारगुजारियां बेअसर ही रहती रही हैं। संत कबीर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बापूजी अक्सर अपने सत्संगों में कई बार संत कबीर जी की चर्चा कर साधकों के मन में संत कबीर जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा जगाते रहे हैं। कबीर जी ने किसी को कहा, वो भगत था, रामू था उसका, क्या नाम मेरे को स्मृति, उसने हठ ली, आप पहुंचे हुए हैं और आप मेरे को भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है। अब देखा कि काशी में वो भगत है, नियम पूजा पूजा सब। कबीर जी का भगवान का दर्शन करना है तो अपनी माया सब छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज भगवान का दर्शन में तुमको करा दूंगा। बोले क्या करना होगा? अरे बोले भगवान का दर्शन जिस दिन होना है जितना हो सके अपना भगवान के लिए लुटा दो। जो भी अपना है, व्यष्टि का है, जो मैं है वो लुटा दो। महाराज कौन सी तिथि, कौन सा त्योहार, कौन से दिन भगवान का दर्शन कराओगे? तिथि तय हो गई। तो रामू के दर्शन की खुशी खुशी में रामू ने अपना जो जमीन थी वो बेच डाली और उसका सीधा सामान और रोकड़ करके साधु संत ब्राह्मण और गांव के विद्वानों पंडितों को सबको आमंत्रण दिया कि मुझे कबीर जी भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। अपना तिथि जो तय थी फलाने दिन आने वाले। तो काशी में विरोधियों ने देखा कि कबीर जी प्रसिद्ध तो हैं, चमत्कारी भी हैं, और तभी तो काशी नरेश को इतना बहकाया, फिर भी काशी नरेश उनको पकड़वा के बुलाया और आखिर काशी नरेश ने भी मत्था टेका। हमने बहकाया, फिर भी काशी नरेश बहक में आने के बाद वैशा का प्लानिंग हमारा थोड़ा सफल हुआ, लेकिन कबीर जी ऐसे चमत्कारी लगे तो दारू की बोतल पकड़ के था तो पानी और मैं बिगड़ गया हूँ। वैशा का हाथ पकड़ के, सुनो भाई साथ, सुनो मेरे भैया कबीरो बिगड़ गए रे। जब वैशा को, शराबी को, दारू बेचने वाले को, मांस बेचने वाले को तैयार करके विरोधियों ने भेजा और भर सभा में कबीर को जाकर कहा कि अभी क्या अपनी शेखी बगाड़ते हो, भगवान की बातें करते हो, बलमा रात भर तो मेरे बिस्तर पे थे और अभी यहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हो, मेरे से तो क्या क्या वायदे किए। ऐसा को वैसा गले पड़ गए और उसके आदमी भी थे, हरामी हरामी जो भी विरोधी थे झुंड, हाँ तो थे, बिल्कुल ठीक बोलती है, वो हल्ला हो गया। शराबी वाले ने कहा कि हम बोतल मेरे पास से ली थी, आधी तो वहीं पी थी और तुम्हारे हाथ में मांस भी था, एक शेर मटन भी था। तो मटन वाला बोला मेरे यहाँ से ले गया और मेरे को बोला पैसा भेजते और भेजा नहीं। वो जो भी थे कच्चे कान कर मूर्ख चेले वो सब भाग गए, खाली सलूका मलूका रहा। तो कबीर जी ने कहा चलो ऐसा ही है, तुम जो बोलते हो ठीक है। तो पकड़ा वैशा का हाथ और उठाई बोतल, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गए रे। अब आप मिलकर बोलते हो, लोग विश्वास करे ना करे, मैं ही बोल लेता हूं भाई चलो। तो कबीर भीतर से समष्टि के साथ एक थे और व्यष्टि शरीर से बोल रहे थे। तो समष्टि के साथ जब एक होते हैं तो प्रकृति ही और नाम रूप और निंदा स्तुति का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। बाजार से गुजरे और काशी नरेश को जाके भड़काया कि जहां तुम मत्था टेक देते आदर करते थे वो देखो। वैशा ने उनका सारा पोल खोल दिया, शराबी ने सारी घटना सुना दी, मांस वाले ने तो कह दिया कि उधार ले गए। लोग तो सब भाग गए और तुम किस चक्कर में पड़े हो? कबीर जी संत है, महापुरुष है। वैशा का हाथ पकड़े हुए और हाथ में बोतल। काशी नरेश सिंहासन पर बैठा ताजुब हुआ के बोले महाराज मैंने तुम्हारे आगे सिर झुकाया, अभी तुम्हारी ये हालत, मैं एक मौका तुमको दे सकता हूं,
अभी भी आप सुधर जाओ तो मैं तुमको बरी कर सकता हूं। कभी ने कहा बाहर में जाए सुधरना और बाहर में जाए तुम्हारी मेहरबानी, हम तो बिगड़ गए हैं। तुम्हारे को जो सजा देनी है दे दो, जो कुछ करना है करो, कोई ले ला। इतने में जो बोतल थी ना वो शराब की बोतल तो क्या थी, वो लेबल शराब का था, अंदर तो कोई पानी वानी भर दिया था, उसकी एक धार कर दी। तो बोले क्या कर रहे हो? बोले जगन्नाथ मंदिर में पुजारी जो ठाकुर जी का भोग बना रहा है वह सावधानी से उसको आग लगी, कपड़े जल रहा है तो मैं उसको बुझा रहा हूं। आदमी भेजे गए और बिल्कुल उस समय उस तिथि वो जगह को ये हुई थी और एकाएक आग बुझ गई। फिर जांच किया तो ये तो शराब है नहीं, और वैश्या को जाकर किनारे ले जाकर पूछा गुप्तचरों ने कि सच बता। बोले सच क्या बताए? स्त्री निर्लज होती है तो बेकार होती है, और वैश्या लज्जा रखे तो बेकार मानी जाती। वैश्या को तो पैसे से मतलब, और मेरे को इन पंडितों ने कहा था विरोधियों ने कि इतना दे देंगे, लेकिन मैं इनके घर रही, इनके साथ रही, अभी तक मेरा मन बदल गया है। मैं तो ये मेरे पिता है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान है, मुझे क्या पता कितनी झंझट मोल लेनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा कि इनको फंसा के मैं सफल हो जाऊंगी, इनाम पाऊंगी। अब बाहर में जाए इनाम, मैं तो अपना वैश्या का धंधा छोड़ूंगी। ये तो महापुरुष है, मेरे भगवान है। तो विरोधियों का पोल खुल गया। शराबी को जरा रिमांड पे लिया, बोले सर है साहब ऐसा था। मांस वाले को रिमांड पे लिया तो सच्ची बात उगल गए है। तो कबीर जी की तो जय जयकार हो गई। तो काशी नरेश जिनको पूजता है, हमारा सारी साजिश फेल हो गई, विफल हो गई। ऐसे कबीर जी रामू को दर्शन कराने वाले हैं, तो चलो फिर खा के भी आएंगे। रामू ने तो समष्टि भंडारा किया है, व्यष्टि नहीं, जो भी सुने आ सकते। रामू ने तो अपना खेत और मिलकत और गहने गांठे सब दाव पे लगा दिए, और कबीर जी उनको दर्शन कराने वाले, तो चलो रे भाई चलो। मैंने सुनी कथा कि भीड़ इकट्ठी हो गई और व्यंजन बने हैं क्या के क्या। खीर घोटी गई महाराज, मालपुई बने, पूरी बनी, चावल का ढेर लग गया और क्या क्या लग गया। अब खाली कबीर जी के सभा में कबीर जी का स्वागत करके ईश्वर दर्शन कैसे कराते हैं वो देखने का इंतजार था। तो रसोए बसोए सब के सब ऐसी अद्भुत घटना देखने के लिए तो सब के सब उस जगह में इकट्ठे हो। कबीर का इंतजार हो रहा है, कुछ पाठ फूट हो रहे हैं, जो भी कुछ धार्मिक विधि चाहिए। अब तो ईश्वर प्रकट होने वाले हैं, कबीर जी आएंगे। देखते 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 1-1.5 घंटा बीत गया। 11 बजे हुए, 11:30 हो गए, 12 हो गए। वो भंडारे के भगत बोले अब तो घंटी बजती नहीं, यहाँ तो पेट में चूहे दौड़ रहे। अरे छोड़ो, पहले दर्शन हो जाएगा ठाकुर जी का, के जल्दी जान छूटे। जो पेटू थे कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए ना हो, घंटी बजे। और जो थोड़े बहुत थे बोले चलो ठाकुर जी कैसे दर्शन होते हैं और फिर खाना भी खाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आते, अभी तक नहीं आते। हो महाराज इंतजार करते 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 कबीर थोड़े नियत समय से देर से आए। मैं आऊंगा दोपहर को, और लोग तो दोपहर मान लेते 11 बजे को, 12 बजे को। कबीर जी आए नहीं। जो कबीर जी आए, हो अब भगवान के दर्शन कराएंगे। इतने में कबीर जी भगवान के दर्शन कराए। इतने में खबर आई कि सारे के सारे इधर आए। वो रसोड़े में जो सामान था भोजन का, एक भैंसा घुसा, उसने तो सब उथल पाथल कर दिया। पूरा भैंसा ने थोड़े चावल चबाए, थोड़ा खीर पिया, थोड़ा हलवा सीरे खाया, फिर हिला तो मारे तो
रसोई ने अपनी इज्जत बजाने के तो खुरपे मारे, उसको लोई लुहान हो गया और भैंसा बेहोश जैसा पड़ा है, उसको रखा। कबीर जी गए और भैंसे के गले लगे कि प्रभु जी क्षमा करो मेरे नारायण। नाथ नाथ राम जी, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे अच्युता, ये आपकी ऐसी दुर्दशा, आप प्रकट हुए लेकिन ऐसी दुर्दशा है। ऐसी दुर्दशा तो राम अवतार में पापी रावण ने भी आपकी नहीं की थी महाराज। इतना दुष्ट कंस और दुर्योधन था, फिर भी आपका ये दुर्गति नहीं हुई थी महाराज, मुझे क्षमा करो महाराज। पंडित लोग बोले देखो पागलपन है, ढोंग है। भैंसे को महाराज महाराज करके तत्व ज्ञान की बात घुसेड़ रहे, भाई सब में ईश्वर है यही बताएंगे और क्या करेंगे। देखा ये सब चलो चलो चलो, विरोधी जो अति पात के थे वो तो चल दी, लेकिन कबीर जी की तो बिल्कुल सच्ची थी ब्राह्मी स्थिति, व्यष्टि समष्टि का भेद दिखने पर भी अभेद। महाराज उस भैंसे को तो ऐसे लिपटे कि वो जो रामू था वो उसकी आंखों से आंसू कि प्रभु आपको इतना कष्ट मिला, मैंने आप भंडारा किया था, आपको भोग लगाने के लिए आप ये रूप लेके आई के महाराज। सुना था कि सभी रूपों में आप है, लेकिन हम तो कोई विशेष रूप में देखना चाहते थे। आदि में ईश्वर एक थे, फिर जगत रूप में ब्रह्म रूप में प्रकट, फिर व्यवहार की लीला की प्रभु। अब ऐसे करते करते उसको तो सुना हुआ सत्संग और कबीर जी की दृष्टि से उसको तो समाधि लग गई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। रामू को तो प्रभु का दर्शन हो गया और भक्तों को प्रभु का भाव हो गया, पुण्यात्मा को प्रभु सब में इस पुण्य में। विरोधी बोले ये सब नाटकबाजी, उस बेचारे को कंगाल कर दिया। अब फिर उनको टोटा क्या पड़ता है भाई, उनको कमी क्या रहती है। ब्राह्मी स्थिति वाले को सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, तो हाजिर हो जाता है साधन काल में। तो सिद्ध अवस्था आ गई। कबीर जी ने कहा सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। वो भैंसे को आलिंगन कर रहे हैं प्रभु जी, वो तो वासुदेव सर्वमिति के बोले, जब इसमें आपको ईश्वर नहीं दिखता और ब्रह्म ही जगत रूप नहीं हुआ तो रामू अलग से और कौन सा ईश्वर को बुला कर दिखाऊंगा। श्री कृष्ण को देखा, अर्जुन का तो दुख नहीं मिटा, और राम जी को देखा था धोबी ने और रावण के आदमियों ने तो भी नहीं मिटा। लेकिन तत्व ज्ञान से तो ईश्वर तत्व को समझ रहा है। बस ऐसे करके जो कुछ थोड़ी बहुत उपदेश की जरूरत थी कबीर जी ने दे दिया, रामू को तो हो गया ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर।